मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में देवगुरु बृहस्पति की बात करेंगे। ये साल का सबसे बेस्ट गोचर होने जा रहा है इस 2026 का। गुरु उच्च के होने जा रहे हैं, गुरु कर्क राशि में आएंगे। ऐसा इवेंट 12 साल बाद होता है क्योंकि गुरु का जो राशि चक्र है, गुरु एक साल में राशि पूरी करते हैं, 12 साल बाद घूम के अपनी कर्क राशि यानी कि जो उच्च राशि है वहां पर आते हैं। तो इस साल ये अच्छी चीज होने जा रही है, ये ब्लेसिंग वाली चीज है, बहुत सारी राशियों के लिए ब्लेसिंग वाली चीज है। गुरु कर्क में आएंगे 2 जून को। हालांकि गुरु एक साल में एक राशि पूरी करते हैं, लेकिन चूंकि गुरु इन दिनों शीघ्रगामी गति से चल रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा, गुरु इसी साल में 31 अक्टूबर को सिंह में आ जाएंगे दोबारा। ऐसा नहीं है कि गुरु का गोचर 6 महीने का हो गया या 5 महीने का हो गया, 2 जून को आए, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 5 महीने का, ये ऐसा नहीं होता। ये होगा साल का ही, लेकिन होगा क्या, यहाँ पर सिंह में आएंगे, वक्री होंगे, मार्गी होंगे, फिर 24 जून को, फिर 24 जनवरी को 2027 को फिर दोबारा कर्क में आ जाएंगे, फिर रहेंगे 24 जून तक कर्क में। तो साइकिल पूरा साल का है, लेकिन इन 3 महीनों में नवंबर का महीना पूरा है, दिसंबर का है, जनवरी के 24 दिन है, इन 3 महीनों में सिंह में रहेंगे, लेकिन टोटल कर्क राशि में ही 9 महीने रहेंगे। तो यहां पर गुरु के इस गोचर का क्या फल होगा इस पे विचार करेंगे। लेकिन गुरु का जो गोचर होता है वो 5 राशियों के लिए अच्छा होता है, और ये जो वीडियो आप देखेंगे, इस वीडियो को आप देखेंगे चंद्र कुंडली के लिहाज से। गुरु का गोचर कुंडली में दूसरे भाव में, 5वें भाव में, 7वें भाव में, 9वें भाव में और 11वें भाव में अच्छा होता है। गुरु इतने इंपॉर्टेंट ग्रह हैं, आपकी कुंडली में 12 भाव होते हैं। दूसरा भाव धन का भाव होता है, उसके कारक गुरु हैं। 5वां इजी गेंस का बुद्धि विवेक का भाव होता है, उसके कारक गुरु हैं। हायर एजुकेशन का ये भाव होता है, उसके कारक गुरु हैं। 9th हाउस आपका भाग्य स्थान होता है, अध्यात्म से जुड़ा हुआ भाव होता है। आपकी लाइफ में जितना भी कुछ आता है, ये 9th हाउस सबसे बेस्ट भाव होता है कुंडली का, उसके कारक गुरु हैं। 11वां भाव जो आपकी आय का भाव होता है, उसके कारक गुरु हैं। यदि ये गुरु अच्छे गोचर में रहते हैं तो कितना फायदा मिलता है आप इसका अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान के कारक, संतान के कारक, धन के कारक, भाग्य के कारक, सबके कारक गुरु ही हैं। तो गुरु का ये गोचर 12 राशियों के लिए कैसा फल लेकर आएगा, इस वीडियो में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में, लगातार अंत तक आपको आपकी राशि के बारे में सब कुछ बताया जाएगा कि कहां पर गुरु की दृष्टि आएगी, किसके लिए फल अच्छा रहेगा, किसके लिए फल खराब रहेगा। ये 12 राशियों के ऊपर, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आपने देखा कि गुरु कितने इंपॉर्टेंट ग्रह हैं। अब देखिए मेष राशि के जातकों के ऊपर इस गोचर का क्या असर होगा। अब हम बात करेंगे उन राशियों की जिनके लिए ये गोचर अच्छा नहीं है, लेकिन गुरु की दृष्टि जिन भाव पे पड़ेगी, उस भाव से संबंधित फल आपके बेटर होते हुए नजर आएंगे। तो ये जो सबसे पहले अल्टीमेटली जाएंगे आपकी मेष राशि के ऊपर। मेष राशि से ही शुरू करेंगे, क्योंकि मेष राशि जो है, यहां पर गुरु क्या करते हैं, भाग्यस्थान के स्वामी हो जाते हैं। ये काल पुरुष की पत्रिका में भाग्यस्थान, जो काल पुरुष की पत्रिका होती है वो मेष राशि की होती है। तो यहां पर भाग्यस्थान के स्वामी गुरु हो जाते हैं, 12वें के भी गुरु हो जाते हैं। अब यहां पर क्या करेंगे, वैसे गुरु का गोचर मेष राशि के लिए अच्छा नहीं है ये, क्योंकि कर्क राशि में रहेगा, लेकिन गुरु किन भावों को एक्टिव करेंगे, गुरु आपके सबसे पहले तो जब 4th में बैठेंगे तो 4th ही एक्टिव कर देंगे। 4th क्या है, आपका सुख स्थान है। 4th आपकी मदर का भाव है। 4th आपकी जो है वो प्रॉपर्टी का भाव है, एसेट्स का भाव है। तो यहां पर 4th हाउस एक्टिव हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि मेष राशि के जातकों के लिए यदि कोई आपकी प्लानिंग है गाड़ी खरीदने की, यदि कोई आपकी प्लानिंग है एसेट क्रिएशन की, यदि कोई आपकी प्लानिंग है प्लॉट खरीदने की, दुकान खरीदने की, कोई फ्लैट खरीदने की, तो यहाँ पर एग्जीक्यूशन होती हुई नजर आएगी। और यदि कोई आपका नेटल प्रॉपर्टी से संबंधित इशू जुड़ा हुआ है जो नहीं सॉर्ट आउट हो रहा, वहां पर गुरु की 5वीं दृष्टि आ रही है अष्टम भाव से, यहां से आपकी नेटल प्रॉपर्टी देखी जाती है, वहां से संबंधित चीजें आपको ईज आउट होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि गुरु इस भाव को एक्टिव करेंगे। रिसर्च से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं जो रिसर्च का काम करते हैं, उनके लिए समय अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अष्टम भाव रिसर्च से जुड़ा हुआ भाव है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चीजें आपको मिलती हुई नजर आएंगी मेष राशि के जातकों के लिए। सीधी दृष्टि पड़ेगी कर्म भाव के ऊपर, कर्म भाव से संबंधित फल आपके अच्छे हो जाएंगे। कारोबार में वृद्धि करेंगे गुरु यहाँ पर। यदि आप जॉब करते हैं तो जॉब में आपका प्रभाव बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो लोग बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, विदेश यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए गुरु की जो दृष्टि है 12वें भाव के ऊपर, वो थोड़ी सी बेटर हो जाएगी। यहां पर गुरु आपको अच्छे रिजल्ट देते हुए नजर आएंगे। बाहर से यानी कि विदेश से कोई आय का साधन बन सकता है,
यानी कि कुछ लोग करते हैं ना काम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, कुछ का इमिग्रेशन का काम होता है, कुछ करेंसी एक्सचेंज का काम करते हैं, कुछ लोग यहाँ से सामान लेकर बेचते हैं, कुछ लोगों का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम है। जितने भी काम विदेश से संबंधित हैं मेष राशि के जातकों के लिए, उसके फल 12वें भाव के अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। विदेश यात्रा का योग यहाँ पर बन रहा है मेष राशि के जातकों के लिए। हालांकि गुरु आपके लिए 12वें के भी स्वामी है, खर्चे भी करवा सकते हैं, थोड़े से खर्चे भी बढ़ सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इन 3 भावों के ऊपर गुरु की चूंकि दृष्टि रहेगी तो 3 भावों से संबंधित फल आपको अच्छे मिलते हुए नजर आ सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति कमजोर है तो गुरु की स्थिति को इंप्रूव करने के लिए कुछ रेमेडीज शास्त्रों में दी गई हैं, तो वो रेमेडीज जरूर करनी चाहिए। मान लीजिए आपका गुरु राहु केतु एक्सिस पे है, गुरु लगन कुंडली के 6ठे 8वें 12वें में पड़ा हुआ है, गुरु शनि मंगल से पीड़ित है, या गुरु खराब स्थिति में है, रेट्रोगेशन में है, अस्त है ना, तो आपको गुरु की रेमेडीज जरूर करनी चाहिए। तो गुरु की सबसे अच्छी रेमेडीज क्या होती है? अपने टीचर की रिस्पेक्ट करिए, सबसे अच्छी रेमेडी, क्योंकि गुरु है ना वो। दूसरा गुरु की रेमेडी होती है, गुरु ज्ञान के कारक हैं, तो किसी एक बच्चे को आप स्टडी में हेल्प करिए। कोई मैटर नहीं करता कि आप किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं, आप उसको अपनी नॉलेज शेयरिंग के रूप में भी कर सकते हैं। कोई बच्चा मान लीजिए को पढ़ना चाहता है, उसको आपके पास समय है, आप उसको एक सब्जेक्ट में असिस्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। 10 रुपये की पेंसिल लेके दे सकते हैं, स्कूल का बैग लेके दे सकते हैं, स्कूल की यूनिफॉर्म लेके दे सकते हैं, स्टेशनरी लेके सकते हैं, या उसकी स्टडी में हेल्प कर सकते हैं। ये गुरु का ही काम है। किसी को ज्ञान देना, किसी को ज्ञान में हेल्प करना, ये गुरु का काम है। तो ये रेमेडीज आप कर सकते हैं, ये इजी रेमेडी है जो आसानी से की जा सकती हैं। अदरवाइज गुरु के जो मंत्रास होते हैं, ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः, उसका जप किया जा सकता है। 1 माला डेली करिए, वो आपके लिए अच्छा है। पीली वस्तुओं का दान किया जा सकता है, पीले फूल दान किए जा सकते हैं, पीला कपड़ा दान किया जा सकता है। ये गुरु की रेमेडीज होती हैं। या फिर आप ये कर सकते हैं कि गुरु का स्टोन पहन सकते हैं। यदि बहुत कुछ नहीं करना चाहते, आपके पास पैसा है, तो पुखराज पहन लीजिए इस इंडेक्स फिंगर में। लेकिन पुखराज तभी पहनिएगा यदि आपकी कुंडली में गुरु 6 8 12 में नहीं बैठे। यदि 6 8 12 में बैठे हैं तो गुरु की ये रेमेडी मत करिएगा, इसको लॉक कर दीजिएगा, ये साइड पे रख दीजिएगा। क्योंकि यदि गुरु 6 8 12 में है लगन कुंडली में, तो 6ठे 8वें 12वें का प्रभाव ले जाएगा, फिर वो पुखराज आपके लिए नेगेटिव फल भी कर सकते हैं। तो ये कुछ गुरु की रेमेडीज हैं जो आपको करनी चाहिए यदि कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।